Hello students, today I am going to explain fourth lesson of your book English Reader, Birbal's Wit, Birbal की बुद्धिमानी. So this is your lessons. Birbal was one of the 9 gems in the court of great King Akbar. He was famous for his wit and his clever solution to the most complicated problem. Students, you know who is Birbal? बीरबल बहुत ही प्रसिद्ध राजा अकबर के दरबारों में से, उनके नौरत्नों में से एक बहुत प्रसिद्ध दरबारी थे. ही इज़ फेमस फॉर हिज इंटेलिजेंसी फॉर सॉर्ट आउट एनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम. वो किसी भी जटिल से जटिल समस्याओं को सॉल्व करने के लिए प्रसिद्ध थे और इसीलिए अकबर के द्वारा वो बहुत पसंद किए जाते थे. अकबर and Birbal, there are a lot of facts of Akbar and Birbal. So out of that, let's see one facts. कई सारे किस्से हैं इनके. आइए उनमें से एक किस्से के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, look at the sheet. One day in the court of King Akbar, I have met many scholars in my life, but I have not met any fools. My dear Birbal, I urge you to bring half a dozen fools to my court within 2 days. Sure, Your Majesty, your wish is my command. एक समय की बात है. Once upon a time, King Akbar expressed his feeling to Birbal that he wanted to meet 6 fools in his court. एक समय की बात है, किंग अकबर अपने दरबार में मूर्खों से मिलना चाहते थे. बीरबल गोज़ आउट टू द मार्केट इन सर्च ऑफ फूल्स. और बीरबल उनकी बातों को सुनकर उन्होंने उनसे यही कहा कि योर मैजेस्टी, आई विल डू इट, मैं इसे अवश्य करूँगा. और वो तुरंत बाजार निकले मूर्खों की खोज में. बीरबल नोटिसेस अ मैन इन अ ग्रेट हरी. ही कॉल्स आउट टू हिम, हे यू जेंटलमैन, वाई आर यू इन सच अ हेस्ट. उन्होंने एक आदमी को देखा. वो बाजार में बहुत तेज़ी से किसी के पीछे दौड़ रहा था, लेकिन वो किसके पीछे दौड़ रहा था ये तो बीरबल को दिख नहीं रहा था. सो ही आस्क्ड फ्रॉम दैट मैन, हे मैन, वेयर आर यू रनिंग, वाई आर यू रनिंग, टू हुम, आई थिंक देयर इज़ नो एनी वन इन अराउंड ऑल ऑफ यू. तुम किसके पीछे दौड़ रहे हो, कहाँ दौड़ रहे हो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पीछे कोई है. ओके, सो एट दिस दैट मैन रिप्लाइड, ओ मैन, इफ़ यू नॉट इंटरप्टेड मी, अगर आप मुझे रोकते नहीं तो टुडे आई वुड श्योरली गेट माई वॉइस, कॉट माई वॉइस. अगर आप मुझे नहीं रोकते तो मैं अपनी आवाज़ को ज़रूर पकड़ लेता. बीरबल इज़ अम्यूज्ड, ही हैज़ फाउंड द फर्स्ट फूल. इस पर बीरबल बहुत ही खुश हुआ क्योंकि उसे एक मूर्ख मिल गया. बीरबल लुक्स अराउंड द मार्केट फॉर मोर फूल्स. आफ्टर गेटिंग वन फूल, he looks for next fool. वो बाजार गए दूसरे मूर्ख की तलाश में. Dear friend, why are you carrying the bundle of grass on your head? मित्र, तुम अपने सर पे ये घास का बंडल लेके क्यों जा रहे हो? Even you are coming from the horse, जबकि आप घोड़े से आ रहे हो. Can't you see, राजा बीरबल, my old horse is carrying my weight already. क्या राजा बीरबल आपको दिख नहीं रहा कि मेरा बूढ़ा घोड़ा ऑलरेडी मुझे उठाया हुआ है. विल आई नॉट बी अशेम टू बर्डेन हिम फर्दर, मैं उसके लिए अब और बर्डेन नहीं बनना चाहता. माई डियर फ्रेंड, यू मस्ट कम विद मी टू द किंग्स प्लेस, ही शैल बी डिलाइटेड टू मीट यू. मेरे प्यारे मित्र, तुम्हें मेरे साथ ज़रूर चलना चाहिए क्योंकि तुमसे राजा मिलके बहुत ही खुश होगा. A little later, Birbal finds a man fallen into a gutter with his arms outstretched. Birbal rushes to help him. कुछ समय बाद बीरबल ने आगे चलकर क्या देखा कि एक आदमी अपने हाथों को फैलाकर गटर पे गिरा हुआ है. Dear friend, I will pull you out of the gutter. क्या मैं तुम्हारी मदद करूं तुमको बाहर निकालने से? Please pull me out by my hair. Don't touch my hands. कृपया मुझे मेरे हाथों से खींच कर ना निकाले. डोंट टच माई हैंड्स, आप मेरे हाथों को मत टच करिए, आप मेरे बालों को खींच कर मुझे बाहर निकालिए. इफ़ यू वॉन्ट टू हेल्प मी, अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं. अगेन बीरबल इज़ डिलाइटेड. बीरबल फिर खुश हुआ. वाई, यू नो, बिकॉज ही वॉज गेटिंग अबाउट थर्ड फूल, क्योंकि अब उसे तीसरा मूर्ख मिलने वाला था. बीरबल इज़ डिलाइटेड टू हैव फाउंड अ सेकेंड फूल. सो मैन, सॉरी, Students,
look at the picture. Birbal helping him by pulling the hair of that man. Okay. Thank you so much, Raja Birbal. I wanted to my carpenter the measurement for a new cupboard. उन्होंने उस आदमी ने राजा बीरबल को शुक्रिया कहा और उनसे ये कहा कि मैं अपने मतलब कि मैं अपना कोई सामान चाहता था जिसके लिए मैं अपना नाप लेके जा रहा था, उस कारपेंटर से रिलेटेड नाप लेके जा रहा था और रास्ते में अचानक गटर आ गया और मैं उसमें गिर गया। लेकिन मैं अपने मेज़रमेंट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था अपने कबर्ड से रिलेटेड, क्योंकि वो कबर्ड बनवाना चाहता था और उसकी मेज़रमेंट लेके जा रहा था तो वो डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था अपने मेज़रमेंट को, इसलिए वो उस गड्ढे में गिर गया। द विद ऑफ माई कबर्ड विद माई आउट स्ट्रेच आर्म्स, क्योंकि उस कबर्ड की जो चौड़ाई का मैंने मेज़रमेंट लिया था वो मेरे फैले हुए हाथ थे। आई कुड नॉट मूव दैम, मैं मूव नहीं कर सकता था। बीरबल आस्क्ड द मैन टू वेट विद द अदर्स फॉर ही टू वुड बी टेकन टू द किंग। बीरबल ने कहा कि यू ऑल्सो कम विथ मी, तुम्हें भी मेरे साथ आना चाहिए कि और तुम वेट करो, तुम्हारे साथ ही साथ 2 मूर्ख और भी आ रहे हैं। बीरबल नाउ फाउंड हिमसेल्फ नियर द रिवर, अब बीरबल अपने आप को कहाँ पाया? एक नदी के पास पाया। ही सा अ मैन सर्चिंग फॉर समथिंग इन द सैंड, उन्होंने देखा कि एनी मैन सर्चिंग इन द सैंड, कोई आदमी बालू के रेत में कुछ खोज रहा है। ऑन दिस बीरबल आस्क्ड फ्रॉम हिम व्हाट आर यू लुकिंग फॉर माई फ्रेंड, तुम इसमें क्या खोज रहे हो? आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स एंड माई रिंग here before I went to take a bath. That man replied, before bath I kept my ring and clothes. नहाने से पहले मैं अपना कपड़ा और अपनी रिंग को यहाँ रखा था in the piles of sand, बालू के ढेर पे। Though I have found my clothes, so इसलिए मैं उसे खोज रहा हूँ। I cannot find my ring anywhere, मैं अपनी रिंग को खोज नहीं पा रहा हूँ। On this, बीरबल asked from him, did you not keep a mark over your belongings? क्या तुम इस पर कोई निशानी नहीं रखे थे ताकि तुम्हें खोजने में आसानी हो? There was a cloud right on the top of my belongings, but it is nowhere to be seen now. तब उस आदमी ने उत्तर दिया कि हाँ, मैंने अपने कपड़े और अंगूठी पर के ऊपर एक बादल को देखा था जो कि आसमान में बना हुआ था, लेकिन अब तो वो दिख नहीं रहा और मेरी अंगूठी भी नहीं दिख रही है। तो इस पर बीरबल ने कहा कि ओके नाउ यू हैव टू ऑल्सो कम विथ मी, तुम भी मेरे साथ चलो, क्योंकि आप ही बताइए कि क्या क्लाउड्स फिक्स होते हैं इन द स्काई? नहीं ना, वो भी मूव करते हैं, तो कैसे वो एक निशानी के रूप में काम कर सकते हैं? तो बीरबल बहुत ही खुश हुआ बिकॉज नाउ ही फाइनली गेट 4 फूल, उन्होंने 4 मूर्खों को पा लिया। बीरबल इज़ हैप्पी टू हैव फाउंड द 4th फूल टुगेदर। Students, look at the picture. Now Birbal is coming with 4 fools in the court Akbar. Birbal is happy to finding 4th fool. Have you managed to get half a dozen fools? Birbal, yes, your majesty, here they are. अकबर ने उनसे पूछा कि क्या तुमने 6 मूर्खों को पाने में सफल हो गए? तो इस पर बीरबल ने कहा कि हाँ, योर मैजेस्टी, मैं 6 मूर्खों की तलाश में सफल हुआ। बीरबल नरेट्स देयर फुलिश वन बाय वन, बीरबल ने उनकी मूर्खतापूर्ण संबंधी सारी बातों को एक करके बताया। बट देयर आर ओनली 4 एंड आई आस्क्ड यू टू गेट 6 फूल्स। व्हेन अकबर लुक्ड एट all 4th fool, he was surprised because he told from him getting 6 fools. अकबर बहुत ही हैरान हुआ क्योंकि उन्होंने 4 नहीं 6 मूर्खों को कहा था, तो 2 मूर्ख और कहाँ हैं? But these are only 4. I asked you to get 6 only. My lord, I am the 5th fool who left all my work and went out in search of food. After this, बीरबल said, इसके बाद बीरबल ने कहा कि माई लॉर्ड, 5वां मूर्ख मैं हूँ, हु वॉज लॉस्ट हिज प्रीशियस टाइम, जिन्होंने अपना कीमती समय खोकर इन मूर्खों की तलाश में निकला। एंड पर्डन मी, मुझे माफ़ करिएगा, सॉरी टू से, बट यू आर द 6th फूल, सॉरी टू से, मुझे कहने के लिए क्षमा करिएगा, 6ठे मूर्ख आप हैं। हु सेट मी आउट ऑफ
आउट ऑन सच अ टास्क, जो कि ये मूर्खतापूर्ण कार्य करने के लिए आपने मुझे कहा था. सच यू आर अ सिक्स फूल. किंग अकबर लाफ्ड heartily at बीरबल्स wit and rewarded each fool with gold coin. किंग अकबर बहुत ही हंसा राजा बीरबल की इस स्टेटमेंट पे, और इसके बाद उन्होंने उन मूर्खों को बहुत सारे सोने के सिक्के दिए, कई तरह के पुरस्कार दिए. सो स्टूडेंट्स, दिस स्टोरी फिनिश्ड बाय दिस मैटर. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग.